हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 में जो आरडब्ल्यू की बुक आई गागर में सागर, उसका सॉल्यूशन। वैसे तो हम मॉक का सॉल्यूशन करवाते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर मैसेज को देखते हुए और कमेंट में आपके मैसेज को देखकर लगा कि भाई अब तो करवानी पड़ेगी। ठीक है, कल ही मेरे पास ये बुक आई थी, ऑर्डर मैंने भी की थी, तो उसकी फिर पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगा। और ये पीडीएफ, इसका जो भी क्वेश्चन है उसको, जो भी क्लास करवाएंगे उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना, ज्वाइन कर लेना उसको, एकदम बिल्कुल फ्री है। तो इसमें मैंने जब कल देखा तो इतने अच्छा मतलब कि इतने अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हुए हैं ना, एक एक चीज़ को दिया गया। आप कहीं पे भी क्लास कर लो, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ले लो आप, और कितने भी मॉक लगा लो, पर जो एक होता है ना टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज, जो अपना जो चैप्टर क्लियर होता है, उसमें जो ये खासियत दिखी ना मुझे इसमें दिखी, मतलब कि एक क्वेश्चन एक टाइप खत्म, एक क्वेश्चन एक टाइप का, मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। तो फिर मैंने सोचा बहुत अच्छी किताब है, तो फिर मैंने सोचा सोल्व करवाई देते। देखो इस पर हमने मॉक सॉल्यूशन करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे भी देख सकते हो। तो चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, देखो आज हम शुरू करने वाले टाइम एंड वर्क। तो आप बता देना, देखो अगर सीक्वेंस से चलना है, उसमें पहला चैप्टर दे रखा है नंबर सिस्टम, वहाँ से चलना है तो वहाँ से बता देना, या फिर आप बोलो कि भैया आप जैसे करवाओ वैसे करवा दो, आपके हिसाब से पूरे चैप्टर करवा देना, तो हम उस अपने हिसाब से करवा देंगे। इसमें 20-21 चैप्टर हैं, तो डेली का एक चैप्टर करवा देंगे, और ऐसा हो नहीं सकता आपको कोई समझ में नहीं है। देखो ज़्यादा बात हम करते नहीं है, तो चलो शुरू कर लेते हैं पहले, वरना बोलोगे कि ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो टाइम एंड वर्क का। और अगर ये बता देना मेरे को, अगर सही नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर इसमें इमेज लगाने की कोशिश करो। देखो मैं एक इमेज भी लगा देता हूँ ना, एडिटिंग में इमेज लगा दूंगा, तो बता देना कैसे देखना आपको। देखो पहला क्वेश्चन देख लिया। अब देखो ए है कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में काम कर सकता है। बी है वो किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इनका एलसीएम कितना दिख रहा है, देखो 120 एलसीएम है, 120 का एलसीएम आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा, देखो आपको आना चाहिए, देखो और 20 दूनी 40 और 20 या 60, तो 120 इसका एलसीएम हो चुका है। देखो अब इसको ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 120 में 40 का भाग दोगे, 120 में 40 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 या 120 होता है। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 120 में 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब कि दो एफिशिएंसी आ जाएगी बी की। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बोला है कि वो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो ये जो एलसीएम आया ना, ये होता है हमारा टोटल काम। तो टोटल काम कितना है, 120 है। इस 120 काम को कौन किससे करवाना है, उस काम भाग देते हैं। तो किससे करवाना है, ए और बी दोनों को मिलकर। देखो ए कितना करता है, 3 करता है, और बी कितना करता है, 2 करता है। तो 3 और 2 5, मतलब कि 5 की एफिशिएंसी करेंगे तो कितना टाइम लगा देंगे। तो बस इसको भाग देंगे। देखो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, मतलब कि जो ए और बी उस काम को मिलकर करेंगे ना, तो 24 दिन लगा देंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शुरू के 2 क्वेश्चन ही हिंदी में, बाकी तो बाइलिंगुअल मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्या बोला है। ए बी और सी क्रम से 735, 490 और 1470 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए हो गया, ए तो 735 दिनों में काम करता है, और बी उस काम को करने में 490 दिन लगाता है, और सी है उस काम को 1470 दिनों में करता है। तो इसने लास्ट में बोला है एक साथ, इसने लास्ट में बोला देखो एक साथ वे उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखो इसमें हम क्या कर लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, देखो अब इसमें कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्यों, देखो मुझे दिख रहा है, मैंने देखा इसका ये 2 गुना, देखो 7 दूनी 14 और 35 दूनी 70, मतलब कि ये 1470 है ना, ये 735 का 2 गुना है। तो फिर मुझे इसमें कंफ्यूजन हुआ। तो देखो मैंने इसको, देखो 4 का पहाड़ा बोलूंगा, देखो 4 या 12, 4 का 3 गुना कितने में, 1200 के पास जाएगा। और फिर मैंने 90 का 3 गुना किया, मतलब कि ये जो है ना, कौन सा 490, ये इसका 3 गुना है। तो मतलब कि ये सभी में ये कॉमन आ रहा है, मतलब इसका भाग, इसका मतलब कि 1470 में 735 का भी भाग जा रहा है, और 490 का भी भाग जा रहा है। तो हमारा डायरेक्ट एलसीएम कितना हो जाएगा, 470 हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो एलसीएम लिया, वो बाकी आप गुणनखंड से लोगे तो वैसे भी ले सकते हो, पर डायरेक्ट दिख रहा है उसमें बहुत टाइम जाएगा आपको। अब देखो 735 का कितना है, ये 2 गुना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। 1470 में जब आप 735 का भाग दोगे तो कितनी आएगी एफिशिएंसी, 2 आएगी। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 1470 में 490 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा, ये 4 कितना गुना है, इसका 3 गुना है, और ये किसका, एक गुना ही है, इसका भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। बस हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो बोला ये तीनों मिलकर काम कितना है, काम है 1470 है। तीनों मिलकर ए बी और सी जब तीनों मिलेंगे तो देखो कितना काम कर रहे हैं, 2 3 5, 6 काम कर रहे हैं।
6 काम करे ना, तो 6 की एफिशिएंसी से 1470 काम को कितने दिन में लगा देंगे, तो बस इसको भाग देंगे। तो देख काटते हैं, 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24 और 6 पंजू 30, तो 245 आ रहा है हमारा। तो 245 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में, अब क्योंकि वो उसमें वहाँ पे पेज एक ही दिखा रहा था तो फिर उसमें आया नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रवि कुल कार्य का 1/4 कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकता है, छवि कुल कार्य का 1/3 कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकती है, धनी है जो कुल कार्य का आधा कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकती है। रवि, छवि और धनी एक साथ मिलकर कार्य का 3/4 कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 लोग हैं, एक तो है रवि, एक तो रवि को मैं आर से लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये क्या कर रहा है, 1/4 काम, 1/4 काम क्या कर रहा है, 15 दिनों में कर सकता है, तो 15 दिनों में हो गया। अब कौन है, छवि है, छवि को मैं सी से लिख रहा हूँ, ये क्या कर रही है, 1/3 काम, 1/3 काम कितने दिनों में कर रही है, 18 दिनों में। फिर तीसरा व्यक्ति है धनी, धनी को मैं डी से लिख रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, कुल कार्य का आधा कार्य मतलब 1/2 कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। समझ गए। अब बोला क्या है, ये तीनों मिल जाते हैं ना, तो एक 3/4, बोलो आगे की हम बाद में देखेंगे। पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जब भी दिख जाए आपको एलसीएम लेना है इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए। एलसीएम इसका यहाँ पे से डायरेक्ट नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, देखो इसका एलसीएम पहले कैसे आएगा, जब ये 4 है ना, इसको यहाँ पे जो 1/4 काम है ना, इसको एक काम बनाना है, तो ये जो नीचे का 4 है ना उधर जाके गुना हो जाता है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्या आएगा, जब 15 का 4 से गुना हो तो 15 चौक 60 हो जाएगा, ये 3 18 से जाके गुना होगा तो 18 3 54 हो जाएगा, और डी है ना वो 24 से 2 से गुना होगा तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, आर किसी काम को 60 दिन में, सी किसी काम को 54 दिन में और डी किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से हमें अब इनकी एफिशिएंसी निकलेगी, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो इनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, मैं कॉमन विधि से निकालूँ इनका एलसीएम। देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, 60 है, 60 में और 54 में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मेरे को 6 कॉमन दिख रहा है। देखो 6 कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 60 हो जाएगा, और 6 नाम 54 और 6 एकम 6 48 ये आ चुका है। फिर इसमें से और क्या कॉमन लेंगे, देखिए 1 मिनट रुकिए, इसमें और कॉमन ले 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 6 दूनी 12। देखो 2 कॉमन कैसे लेंगे, 6 तो बाहर ऑलरेडी है, इसमें मैं 2 कॉमन और लूँगा तो क्या होगा, देखो 2 का भाग देंगे तो 5। आप अपने हिसाब से एलसीएम लेना, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या जाएगा 9 चौक 36 और 36 इंटू 5, 36 इंटू 5, यहाँ से तो ये आ चुका है। और बाहर कितना है, 6 इंटू 2 12 है ये, तो देखो 6 पंजू 30, 3 5 3 15 15 15 3 18 18 हो चुका है यहाँ पे, और ये है 12 से गुना, तो इतना ज़्यादा एलसीएम थोड़ी आ जाएगा यार। देखिए फिर भी देखो 18 दूनी 36 और 3 और 18 कम 18 19 20 21, देखो 2160 हमारा एलसीएम आ चुका है यहाँ पे। जब आपका इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2160, कितना आएगा 2160 आएगा। लेकिन आपको 2160 भी नहीं लिखना है, कैसे नहीं लिखना, देखो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, देखो आर हो गया, एक सी है और डी है। अब ऊपर वाले का क्या हो चुका है, यहाँ पे देखो आर किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने नीचे लिख, ये सी है जो 54 दिन में और ये 48 दिन में इसका, ठीक है। इसका एलसीएम हमने ले लिया, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम हमने जब लिया था तो कितना आया था, 2160 आया था। तो 12 इंटू 180, मैं 2160 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 12 इंटू 180, मैं एलसीएम यही लिख रहा हूँ। देखो थोड़ा इसको ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आया था 2160, 12 इंटू 180। मैं ये क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जो गुना करोगे ना तो आपको मतलब कि जल्दी से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो अब 60 का भाग अब इसमें देना है आपको, तो देखो 60 का भाग दोगे, इमेजिन करो, आप इमेजिन ही करना। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, 12 इंटू 180 है, आर की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग दे दिया, तो 0 से 0 6 18 और 12 36 आ गई ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 36। अगर आप 2160 में देते तो फिर आपको प्रॉब्लम होती थोड़ी। अब देखो अब क्या करना है, 54 का भाग देना है, तो देखो 18 3 54 होता है और 3 चौक 12 होता है, तो कितने आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब डी की एफिशिएंसी निकालेंगे, डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी देखो डी की एफिशिएंसी 48 का भाग दोगे किसमें, इसमें, तो 12 चौक 48 होता है, और 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे 45 बढ़ जाएगा, तो 45 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आर की, रवि की और छवि की और धनी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब बोला क्या इसने, अब जो बोला वो कर देते। देखो रवि और छवि और धनी एक साथ मिलकर कार्य का 3/4 भाग, काम कितना है, अब इसको कर लेते हैं। देखो 18 कितना आया था, काम है 2160, 18 180 को जब 12 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2160 आया था। काम हमारा हो गया 2160, इसका कितना काम करवाना है, 3/4, बोला इसने 3/4, 3/4 से गुना कर देंगे, और इन तीनों से मिलकर करवाते हैं। तीनों कितना करते हैं, देखो इनको जोड़ लेते हैं पहले, 6 5 11 और 4 4 8 4 3 12 121 काम करते हैं, 121 की इनका भाग दे देंगे।
इनकी एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है पर समझना है आपको, एक बार समझने आने के बाद आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। देखो 4 से काट लें, 4 5 20 होता है, और 4 5 20, 1 4 चौक 16 हो गया। यहाँ पे 540 आ चुका है, तो 540 इंटू कितना हो चुका है 3, तो 540 इंटू 3 करेंगे तो देखो 3 0 जगह 4 तिया 12 और 5 तिया 15 1 16, 1620 हमारा आ चुका है। 1620 में 121 का भाग देना है आपको, 121 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कितनी बार जाएगा ऑप्शन, देखो पहले तो एक बार जा रहा है तो समय एक बार जाएगा ये, तो कितना जाएगा 1 और कितने 121 आ जाएगा ना, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 6 में 2 गए तो 4, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब कितनी बार जाएगा, देखो 12 का 121 को मैं 120 मान लूँ तो 12 चौक 48, 12 36 होता है, तो 3 बार जाएगा ये। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 13 सही कुछ करके हमारा ऑप्शन आएगा जो कि आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया कैसे किया, देखो पूरा का पूरा समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना आप इसको, थोड़ा एलसीएम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे सॉल्व करना है देख लेना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से समझ, अगर आपने पढ़ा है ना तो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रम से 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखो कौन है यहाँ पे, पहले बोला राम और लक्ष्मण, तो राम हो गया, राम तो किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लक्ष्मण को ए लिख लिया, वो 20 दिन में कर सकता है। अब बोला इसने यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर, मतलब ये तीनों मिल जाते हैं, मतलब कि राम और लक्ष्मण तो पहले कर रहे थे, इनके साथ कौन आ चुका है, भरत मिल गया है, तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगे थे, 5 दिन लेते हैं। तो पहले तो आपको पता ही क्या करना है, एलसीएम लेंगे हम, इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे यहाँ से, इनका एलसीएम मेरे को दिख रहा है डायरेक्ट कितना आएगा, 60 आ जाएगा। दो आर की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 15 चौक 60, एल की निकालेंगे तो 20 तिया 60, और इन तीनों की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 से 12 पर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे देखो आर की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, एल की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, ये 3 आई है। अब बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो 4 + 3 7, 7 को 12 में से घटाओगे तो आप कितना आ जाएगी, 5 आएगी। तो देखो ये तीनों जब जुड़ेंगी तभी तो 12 बैठेगी एफिशिएंसी, यहाँ पे 12 है, तीनों की 12 है, समझ गए। अब पूछा क्या है, भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब काम कितना है, काम है 60 काम है, और किससे करवाना है, भरत से करवाना है, तो जिससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी का भाग देंगे, तो भरत की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, 5 का भाग देंगे तो 12 5 60, मतलब कि भरत को उस काम को करने में 12 दिन लगा देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया आराम से। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये अगले पेज पे था, तो ये पूरा क्वेश्चन ही है यहाँ पे, ठीक है, पीडीएफ ऐसी है। एक तो बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में, कल तो पहली बार पीडीएफ बनाई थी तो फोटो खींच के पता नहीं। देखो ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो बी ए और बी को मिलकर कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा देखो हर क्वेश्चन में एक अलग टाइप है, एक अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसी से आपका जो पूरा चैप्टर है ना पूरा रिवीजन हो जाएगा उसका। तो देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 26 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन लगा रहे हैं, 26 दिन लगा रहे हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए है ये उस काम को 52 दिनों में कर सकता है। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो देखो एलसीएम लेंगे, देखो 26 दूनी होता है 52, तो डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को एलसीएम तो हो गया 52, ठीक है। तो अब ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका भाग देंगे, देखो 52 में जब 26 का भाग होगा 26 दूनी 52, 2 बार जाएगा, और ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी, 1 है, तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी भी 1 होगी, तभी तो ये 1 और 1 मिलकर 2 की एफिशिएंसी बनेगी, समझ गए। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है यहाँ पे देखो ए और बी मिलकर, देखो यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से देखिए जो 50 बी है ना 50% क्षमता से, अब देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। अब इसका 50% करोगे तो मतलब 50% मतलब 1/2, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अब बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, समझ गए भाई। 1 का 50% निकालोगे मतलब 1 का आधा कितना होता है, 0.5 होता है। तो अब ये बोल रहा है यदि बी है ना 50% की क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर, तो काम कितना है, काम तो है 52, इस काम को ए और बी को मिलकर करना है। लेकिन जो बी की एफिशिएंसी है ना वो तो देखो ए तो अपनी ए की एफिशिएंसी करेगा, लेकिन बी है ना जितनी उसकी एफिशिएंसी उसका 50% मतलब 0.5 की एफिशिएंसी करेगा, इसकी एफिशिएंसी से काम करेगा। तो इनको कितना टाइम लग जाएगा, तो देखो 52 तो काम है, तो 1
एक में जब 1.5 होगा यहाँ पे, अब देखो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर कितना चला जाएगा, 0 चला, मतलब कि 10 चला जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ठीक है। तो देखो 52 दूनी मतलब कि 104 होता है, तो यहाँ पे 104 अपॉन 3 आ जाएगा। तो 104/3 टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो थोड़ा मुझे लगता है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर थोड़ा जोर से समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कहीं पे कोई गलती हो जाए तो बता देना ना, बड़ा भाई छोटा भाई समझ के माफ़ कर दिया करो, और समझ में आ रहा है तो बताना मुझे। देखो ए और बी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए और सी उसी कार्य को 52 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी को एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो हर क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है। इस किताब को आपको, इस बुक को है ना, एग्जाम तक मैं पूरा करवा दूंगा, उससे पहले करवा दूंगा। इसको आप इस बुक को पढ़िए, जीके जो भी हिंदी है ना, सब कुछ इसमें बेस्ट है। मैंने कल ही देखी थी, बहुत अच्छी किताब है। कोई प्रमोशन तो है नहीं यार, RW का क्या है प्रमोशन। तो देखो बहुत अच्छी किताब है। तो मैथ की तो आप टेंशन मत लेना, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, मैथ रिविजन कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 घंटे में एक चैप्टर यहाँ पे रिविजन करवा देंगे, उसको आपको देखते रहना है। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आ जाए, जैसा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, वो छोड़ना मत, उसको अच्छे से रट लेना, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये बोल रहा है ए और बी मिलकर, ए और बी दोनों मिल गए, एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फिर बोल रहा है बी और सी मिलकर, तो बी और सी ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 32 दिनों में कर सकते हैं। फिर आगे बोल रहा है ए और सी मिलकर, ए और सी ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 52 दिनों में कर सकते हैं। समझ गए। अब इसका लेना है हमको एलसीएम। तो एलसीएम देखो कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लेंगे इसका एलसीएम। देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, 2 कॉमन दिख रहा है इसमें। देखो पहले 4 कॉमन ले लो, तो देखो 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इसमें 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 4 × 32 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और 4 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा ना। और 4 का जाएगा ना, जहाँ 4 13 चौक 52, 13 4 का एफिशिएंसी। देखो हमारे पास ये क्या आ चुका है, ये एलसीएम आ चुका है। अब बोलो कि भैया ये कैसे निकाल दिया आपने। तो देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें पहले 4 कॉमन लिया है, तो 4 कॉमन लिया, तो देखो इसमें 4 कॉमन तो लिया नहीं जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, तो 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आ गया यहाँ पे 9। अब इसमें जाऊंगा, इसमें 32 में जब 4 कॉमन लिया तो 4 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बार, 8 आ गया। फिर इसमें 52 में जब 4 कॉमन लिया तो कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार जाएगा, तो कितना आ गया, 13 आ चुका है। आप गुणनखंड से भी आप किसका एलसीएम ले सकते हो। और आप ये सोच रहे हो कि इसको गुना करके ही मैंने क्यों लिखा एलसीएम को, पूरा काम होता है उसको गुना करके क्यों नहीं लिखा पूरा का पूरा। तो वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमको क्वेश्चन करना होता है जल्दी। तो इस तरीके से जब ये टूटा हुआ है ना, जब 18 का भाग देंगे तो उसमें क्लियर ही दिखेगा कि क्या कट रहा है और क्या बच रहा है। तो देखो हम एक बार आपको बता भी देते हैं कैसे, इसका फ़ायदा क्या है। तो देखो इसका एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास 4 × 9 × 8 × 13, ये एलसीएम है। देखो समझा रहे हैं बिल्कुल है ना, वरना हम डायरेक्ट लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता। अब देखो अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो देखो कितना है, 18, तो इसमें 18 का भाग देंगे हम। अब इसमें मैं पूरा गुना करता, पूरा का पूरा गुना करके लिख देता, फिर 18 का भाग देता, तो फिर मैं यहाँ भी काटने में लगा रहता, तो टाइम जाता ना। तो देखो अब 18 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार गया, 2 से काटेंगे तो 2 बार में। अब देखो बस क्या करना है, 13 × कितना होता है, 8 या 24, और 13 × 104 होता है। 104 को जब 2 से गुना करोगे कितना जाएगा, 4 दूनी 8 और 208, ठीक है। तो 208 आ चुका है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 208 आ चुकी है। तो यहाँ पे लिखूंगा 208, ये फायदा है न काटने का। अब जब देखो, अब इसमें मैं 32 का भाग दूंगा, तो देखो 32 का भाग देंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32, 4 बच जाएगा, और 4 से 4 उठ जाएगा, तो 13 नाम कितना होता है, 117। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 117 आ चुकी है। अब मैं ए और सी की एफिशिएंसी निकालूंगा, तो बड़े आराम से समझा रहा हूँ ना, अब तो समझ में आना चाहिए। ये बुक सॉल्यूशन मोक नहीं है, बुक सॉल्यूशन है, तो समझा के करवा रहा हूँ आपको। देखो अब ये क्या था, देखो वापस 4 × 9 × 8 × 13, ये हमारा क्या है, टोटल काम है, टोटल काम है। अब किसकी निकालनी है, ए और सी की निकालनी है। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 52 का भाग देंगे, तो देखो 13 चौक 52, 4 से 4 कर 8 9 72, समझ गए। तो ऐसे आपको पूरा गुना करके कभी भी नहीं लिखना, ऐसे टुकड़ों में मतलब गुना में ही लिखना है। अब करना तो पड़ेगा इसको, लेकिन एफिशिएंसी तो जल्दी आ गई ना, इसको लास्ट में करेंगे। अब देखिए क्या बोला, ए बी और सी। पहले तो यहाँ पे देखो आप, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो इनको यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखो ए के 2a कितना हो गया, 2a हो गया, प्लस अब बी और बी जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, प्लस और सी जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इधर को जोड़ेंगे, देखो 7 और 2 9 और 8 8 16, 16 देख कितना हो जाएगा, 17, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे तो ना, देखो 7, फिर 7 और 8 9 जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है,
इनकी एफिशिएंसी 397, लेकिन ये कितने हैं, ये 2A 2B और 2C की है, लेकिन हमें तो एक A और B और C की चाहिए। तो इसमें देखो 2 कॉमन ले लूँगा मैं, यहाँ पे 2 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, A प्लस B प्लस C, ये बचा। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 397। 2 से यहाँ पे देखो ये 2 क्या है, भाग में, तो यहाँ पे ये क्या जाएगा, अपॉन में, मतलब कि गुना में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो A B C की एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है, 397/2 हो चुकी है। अब इसको देखो काम टोटल कितना है, काम टोटल कितना है हमारा, इसमें गुना करें या ना करें, 397 देखो गुना तो करना पड़ेगा आपको ना, तो गुना कर लेते हैं। फिर देखो कैसे करूँ, 13 नाम कितना होता है, 117, 13 नाम कितना होगा, 117। अब इंटू 8 बच गया, इंटू 4 बच गया, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क ये निकाल रहा हूँ मैं उनको गुना करके। अब 117 को 8 से गुना करेंगे पहले तो कितना हो जाएगा, देखो 8 7 56, 5 8 1 8 4 12 1 13 और 8 1 8 1 9, 936। इसको 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, देखो कैलकुलेशन बहुत बढ़िया थोड़ी सी, 6 चौका 24 2 4 3 12 13 14 और 9 चौक 36 37 3744 आ चुका है हमारा। इस टोटल काम को इस एफिशिएंसी करनी है, ए और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 397/2, तो ये अपॉन का 2, 397 अपॉन ये जो बटा का 2 है, ये जब क्या चला जाए ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कर देंगे गुना 2, समझ गए। अब देखिए, अब इसको गुना कर लेते हैं, देखो 2 को गुना करेंगे पहले तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7, तो ये टोटल कितना हो गया, इतना काम हो चुका है, ऊपर 2 से गुना। और इसको 397 में क्या एफिशिएंसी करें, 397 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे। देखो कितनी बार जाएगा ये, पहली बार तो देखो ऑप्शन देखो एक बार दिखा रहा है तो एक बार देंगे पहले तो इसमें, तो कितना जाएगा ये, तो 397 में आ जाएगा। 8 में 7 जाएगा तो 1, और 14 में से 9 जाएगा तो 5, 4 1 5 आएगा। और जहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो 351 बच चुका है। ये 8 यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखो मैं 397 को एक बार 400 पढ़ लूँ तो देखो 4 नाम होता है 36, तो 9 बार गया, वो तो बहुत ज़्यादा गया, तो 8 बार जाएगा ये, तो 8 बार जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 18 करके आ जाएगा, मतलब 18 सही कुछ करके आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, समझ गए। इसको हल करोगे तो 18 सही 342/397 में आएगा। तो उम्मीद है समझ में आएगा। देखो कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी है, अब कैलकुलेशन ही है, बाकी आप कॉन्सेप्ट है ना वो समझ लीजिए। ये इतने दिन में कर रहा है, इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे इधर जोड़ेंगे तो 2A + 2B 2C होगा, या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो A + B + C है, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे जो योग आएगा उनका आधा होगा, उसको 2 का भाग दे देंगे, दे दिया आपने। ये क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई टोटल, ये आपके पास टोटल काम है, इसमें जब आप भाग दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो, और कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, फिर आप क्लास छोड़ के भागोगे तो भाई भागना सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप भागोगे तो कोई और करेगा, आप भागोगे तो कोई करेगा। देखो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है, x एक कार्य को 20 दिन में, y उस कार्य को 30 दिन में और z उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। y और z कार्य शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन के बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को पूरा करने में x को कितने पूर्ण दिन लगेंगे। तो देखो इसके 2 मेथड बताएंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो x है यहाँ पे, ये कितने दिन लगा रहा है, 20 दिन लगा रहा है। y है y कितने दिन लगा रहा है, 30 दिन लगा रहा है। और एक z है, वो उस काम को करने में 36 दिन लगाता है। पहला काम क्या है, एलसीएम लेंगे कि एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो, अब सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं ना। तो देखो मैं इसमें कॉमन लेके निकाल दूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम 180 आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, जो 20 है ये और 30 है और ये भी 36 है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसमें 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 कॉमन लूँगा पहले यहाँ पे, तो 4 का भाग देंगे, 4 5 20 बचेगा। 4 का तो इसमें जाएगा नहीं, 2 का जाएगा तो 15 आएगा यहाँ पे, और 4 नाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, समझ गए। अब होगा 4 × 4 तो बाहर है। अब मैं इसमें 3 कॉमन ले लूँ, तो देखो 5 में तो 3 का भाग जाता नहीं है, 15 में जाएगा तो 5 तिया 3 5 15, 5 पर जाएगा और 3 तिया 9 हो चुका है। अब बाहर कितना है, 4 × 3 मतलब 12 हो चुका है बाहर, तो गुना करेंगे। अंदर का एलसीएम देखो, अंदर का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 आ गया, 15 ही तो आएगा। तो हमारा एलसीएम क्या चुका है, 12 × 15, हमारा एलसीएम क्या होगा, 12 × 15। और आपको पता है कि हम इंटू में लिखते हैं, इंटू में ही लिखते हैं हम, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी निकालना आसान होता है। अब देखो, अब 20 का भाग देंगे, इमेजिन करो, आपको ये है ना माइंड में कैलकुलेशन करनी है, तभी फास्ट होगा। देखो यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लिया है, तो देखो थोड़ा इधर कर लेते हैं ऐसे, देखिए अब सही दिखेगा। देखो हमने निकाल लिया क्या, एलसीएम है 12 × 15। अब इसमें
एक्स की एफिशिएंसी निकालनी तो क्या करेंगे, 20 का भाग देंगे। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 4 से काटेंगे तो 3, तो 3 दूनी कितना होगा 6। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और ये आपको हो सके ना तो आपको माइंड में करनी है कैलकुलेशन। आप 12 को और तोड़ सकते हो 4 × 3 में, तो और आसान हो जाएगा। अब देखो अगर मैं y का निकालूंगा तो 30 का भाग दूंगा, तो 15 से 30 काटेंगे तो 2 बार, और 2 से काटेंगे कितने बार, 6 बार, है ना। 2 बार से इसको काटेंगे कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ पे भी 6 आएगा, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 6। देखो y की एफिशिएंसी भी कितनी आएगी, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। देखो 20 जो है ना 12 × 15 है, इसको x की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 तिया 15 होता है, और 5 चौक 20 होता है, और 4 तिया होता है 12, तो 3 तिया 9। देखो हमने गुना गलत कर दिया। तो x की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और y की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और z की कितनी आ जाएगी, तो देखो इसको माइंड में कैलकुलेशन करनी है। देखो 12 तिया 36, 3 बार जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 5 बार। तो z की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। तो हमारे पास x, y, z और इन तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है, मतलब कि कार्य क्षमता आ चुकी है। समझ में आया यहाँ तक, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब आपको बनानी है ट्रेन। इसका 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको। देखो ये होती है काम करने वाली ट्रेन। देखो इसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। अब देखो जैसे क्वेश्चन में बोला है वाई और, देखो यहाँ पे y और z कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। मतलब कि 5 दिन तक तो उन्होंने y और z ने काम किया। तो देखो y बोला है, y और z कार्य शुरू करते हैं, तो y + z होगा, ये कार्य करते हैं। 5 दिन के बाद काम छोड़ा, मतलब कि 5 दिन तक इन्होंने क्या किया, काम किया। तो मैंने मान लिया यहाँ तक ये पूरा इतना काम करना था, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा काम करना था। ठीक है, 12 इंटू मतलब कितना काम करना था, 180 काम। तो इसमें से y और z ने क्या किया, 5 दिन तक काम कर लिया, और वो काम करते यहाँ तक पहुंच गए। फिर क्या बोला कि उन्होंने काम छोड़ दिया। अब बोला शेष कार्य को पूरा करने में x को कितना दिन लगेगा। तो ये शेष काम बच गया, इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा, x करेगा। और x को मैंने मान लिया कि कितना टाइम लग गया, t टाइम लग गया। और ये क्या है, पूरा टोटल काम है। तो ये किसके बराबर होगा, ये टोटल वर्क के बराबर होगा। ये जो मैंने आपको समझाया है ना, ये एक बार समझ में आ गया ना, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप और कभी गलत भी नहीं होंगे, बिल्कुल बेसिक से। इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे। देखो अब देखो, तो इसमें हमारे फाइनल क्या आया, y + z ने शुरू में 5 दिन तक काम किया, फिर उन्होंने काम छोड़ दिया, और उसके बाद बचा हुआ काम मैंने मान लिया कि बचा हुआ काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो x काम कर रहा है बचा हुआ, और t दिन तक उसने काम किया, टोटल वर्क कर दिया उसने, टोटल वर्क उनका हो चुका है। तो बस इसमें मान रखेंगे। देखो y + z कितना है, 6 5 11, मतलब कि 11 × 5 प्लस x की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। तो 9 की एफिशिएंसी t दिन तक काम किया, और टोटल वर्क कितना है, 12 × 15 180 काम हो चुका है। यहाँ तक समझ में आया आपको बिल्कुल अच्छे से। देखो 11 × 55, 55 यहाँ पे 11 × कितना 55 हो जाएगा, 55 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 55 यहाँ से कट जाएगा। तो देखो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और इधर क्या बच जाएगा, नो टी। तो देखो अब इसको करना है। देखो टी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल रही है, कितना टाइम आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ से x को कितना टाइम लगेगा, तो 125 काम को 9 की एफिशिएंसी करेगा। देखो 125 की काम को 9 की एफिशिएंसी कितना टाइम लगेगा। देखो 9 दूनी 9 एकम 9, एक बार जाएगा, 125 है, 9 एकम 9 कितना बच जाएगा, 5 2 7 1 9, हाँ 9 एकम 9 9 5 45, तो 15 दिन लग जाएंगे। तो क्या है कि जो x है ना, वो शेष काम को बचे हुए को 15 दिन में कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब इसका दूसरा मेथड हम बता दें आपको, या फिर आप वैसे करते होंगे। तो देखो यहाँ तक तो आपको पता है, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। कहाँ तक, ये जो एफिशिएंसी है ना, ये तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से आगे तक का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसने बोला है y और z मिलकर काम करते हैं, 5 दिन के बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। तो देखो y और z की एफिशिएंसी कितनी है, ये मेथड 2, y और z मिलकर, तो 6 5 11, 11 की एफिशिएंसी कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो 11 की एफिशिएंसी 5 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया उन्होंने, 55 काम कर दिया। काम कितना करना था, 180। देखो 12 × 15 मतलब कि 180 काम करना था, तो बचा कितना, 180 में से 55 काम हो चुका है, तो बचा कितना, वो आप यहाँ से निकालोगे, कितना आ जाएगा, 125 आ चुका है। अब इस 125 काम को कौन करेगा, वो करेगा x। तो x की एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो 125 में आप 9 का भाग दोगे तो वही 15 दिन लगा देगा x। ठीक है, तो जोन सा मेथड आपको लगे, देखो वो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, ये इजी लग रहा होगा क्योंकि एक लाइन में आ चुका है, लेकिन कई जगह ना वो मेथड बहुत ही काम आता है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। P और Q किसी कार्य को, देखो इसमें क्वेश्चन करके भागना नहीं है, मैं समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, उस पर ध्यान देना है, आपकी मैथ अच्छी ही होगी। कुछ गलत तो है नहीं, देखो लंबी वीडियो हो जाए पर पढ़ाते ही हैं इतनी लंबी वीडियो में भी, है ना। तो देखो P और Q किसी कार्य को
क्रम से 20 दिन और 30 दिन में खत्म करते हैं। पी काम की शुरुआत करता है 5 दिन के बाद, क्यों भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म होगा। इसकी प्ले लिस्ट बना देंगे है ना, तो वहाँ से देख लेना। देखो पी है, एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, क्यों है, एक कार्य को 30 दिनों में खत्म कर सकता है। तो पहले क्या करना है, वही है मतलब इनका एचसीएफ एलसीएम, सॉरी गाइस, देखो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 20 और 30 का एलसीएम होगा, कितना होता है 60। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 दिया 60, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30 दूनी 60, ये आ चुकी है। अब बोला क्या है, पी काम की शुरुआत करता है, कौन कर रहा है, पी काम की शुरुआत कर रहा है। तो देखो पी काम की शुरुआत करता है और 5 दिन के बाद क्यों भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य कितना टाइम लगा। देखो इसमें भी वही काम की ट्रेन बनाएंगे, दूसरा मेथड भी बता देंगे। देखो बोला है पी काम की शुरुआत करता है, तो पी काम की शुरुआत कर दिया और 5 दिन के बाद क्यों भी, तो 5 दिन तक तो क्या करेगा, पी काम करेगा। और मैंने मान लिया इतना यहाँ तक काम कर चुका है, क्यों भी उसके साथ शामिल हो जाता है, मतलब 5 दिन बाद देखो पी तो काम कर रहा ही था, इसके साथ क्यों और आ गया, अब पी प्लस क्यों दोनों काम करेंगे। अब बोला है क्यों शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये बचा हुआ काम मैंने मान लिया कि इनको टी टाइम लगा, और ये किसके बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर होगा, समझ गए। अब देखो P 5 दिन तक काम किया, तो P इंटू 5, पी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, समझ गए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब P प्लस क्यों, मतलब 3 2 5, 5 हो चुका है, और 5 कितने दिन तक काम किया, टी दिन तक, हमें नहीं पता, टी इंटू हो गया टी बराबर, टोटल वर्क करेंगे कितना, टोटल वर्क कितना है 60 है, ये 15 इधर आके घट जाएगा, तो 5 टी बराबर कितना हो जाएगा 45, और टी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है, टी बराबर टाइम कितना आ जाएगा 9 दिन। तो देखो 5 दिन तो पी ने किया और 9 दिन तक टी का मान है यहाँ पे 9 दिन तक किसने किया, पी प्लस क्यू ने किया। तो बोला कि टोटल देखो यहाँ पे देखो कुल कार्य कितने समय में खत्म होगा। तो देखो 5 दिन यहाँ पे, 9 दिन यहाँ पे, देखो 5 दिन पहले लगे और 9 दिन अब लगे, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 दिन हो जाएंगे। तो 14 दिन कौन सा ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखो यहाँ पे टी है ना, 9 दिन आया, तो आपको ऑप्शन बी भूल के भी मत लगा देना। इसने बोला है शुरू से लास्ट तक कितने दिन में काम खत्म हुआ है, शुरू में 5 दिन यहाँ पे लगे थे, बाद में 9 दिन यहाँ पे लगे थे, 9 5 होता है 14। देखो मेथड 2 इसकी बात कर लें थोड़ा सा, तो इसमें भी कुछ नहीं है, बेसिक है। देखो काम कितना है, काम है 60, काम कितना है 60 है। तो अब बोला है 5 दिन तक पहले पी किया, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक कौन किया, पी किया, तो कितना हो गया 15 काम हो चुका है। तो 15 काम क्या हुआ, 15 काम इसमें घटा देंगे पहले, तो कितना बच जाएगा 45। ये 45 काम किसने किया है, पी और क्यू ने मिलकर किया है, तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दिन। तो 9 दिन यहाँ पे लगा है और 5 दिन यहाँ पे लगा है, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 दिन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, देखो इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो यहाँ पे हो गया ए हो गया और ये हो गया बी, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी क्या बोल रहा है शुरू में, देखो बी से 3 गुना कुशल कारीगर कौन है, ए है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो इसका 3 गुना कौन है, 3 गुना कौन है, ए है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3:1 में हो जाएगी। अब बोला है ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया। तो देखो जैसे कि ये कोई काम है, तो इसमें क्या है, जैसे कि पहले दिन ए आएगा, एकांतर का मतलब होता है एक दिन तो ए करेगा और अगले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, तो इस तरीके से काम इनका चलता जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी है कितनी है 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन कौन करेगा, ए करेगा, और अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। तो इनको देखो 1 और 1 2 मतलब 2 दिन में 2 दिन लग चुके हैं। 2 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया इन्होंने। देखो 3 यहाँ पे हुआ, 3 तो ए करके गया और 1 बी करके गया, तो 3 और 1 4, तो 4 कार्य कर चुके, 4 यूनिट काम कर चुके 2 दिन में। तो यहाँ पे देखो इसने बोला है, यहाँ पे देखो 24 दिनों में उन्होंने काम पूरा किया, तो यहाँ पे कितने दिन, 2 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनको 24 दिन कैसे बनाएगा, अगर मैं इसको 12 से गुना कर दूं तो 12 इसका 12 गुना, तो कितना हो जाएगा 24 दिन, बिल्कुल 24 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। तो 24 दिनों में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा। यहाँ पे 12 से गुना किया है तो इसका 12 गुना, तो यहाँ पे भी इसका 12 गुना होगा, तो 12 चौक 48, तो ये 48 क्या है, टोटल कार्य आ चुका है। तो 24 दिनों में उन्होंने 48 यूनिट काम कर दिया। अब बोला क्या है कि
ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो काम कितना है 48 यूनिट काम है। इसको किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी करेगा, तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 6 की 18, तो देखो 16 दिन लगा देगा। कौन लगा देगा, ए लगा देगा। तो इसमें ऑप्शन तो लग नहीं पाए, शायद मेरे से रह गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 16 दिन होगा। अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पार्थ, रिजवान और संगीता किसी कार्य को क्रम से 40, 60 और 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता से उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो पहले कौन है, एक तो हो गया पार्थ। पार्थ को मैं पी से लिख लेता हूँ, और रिजवान को मैं आर से लिख लेता हूँ, और संगीता को मैं एस से लिख लेता हूँ। इनको क्रम से कार्य देखो, पार्थ तो 40 दिन लगाता है, रिजवान 60 दिन लगाता है, और जो संगीता है वो 80 दिन लगाती है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम डायरेक्ट कितना आ जाएगा, देखो 8 या 24, तो देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 0 तो कॉमन आ रहा है, और 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो। देखो अब पी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 0 से 0 कितनी आ जाएगी 40, 40 का कितना गुना है 6 गुना है। आर की एफिशिएंसी निकालेंगे कितना है 60 का कितना है 4 गुना है। और एस की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 240/80, तो 8 या 24 मतलब कि 3 आ जाएगी। समझ में आ गया कैसे ले सकते हैं ये तो एलसीएम। अब देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता से उस काम को 3 दिनों में पूरा कर देता है। मतलब यहाँ पे है ट्रेन का, ये है काम की पटरी, ठीक है। इसने बोला देखो पार्थ, यहाँ पे देखो पार्थ है ना हर तीसरे दिन, तो मतलब कि तीसरे दिन किसकी सहायता लेता है, रिजवान और संगीता की। मतलब पहले दिन कौन करेगा काम, पार्थ करेगा, दूसरे दिन भी कौन आएगा, पार्थ आएगा। अब तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन क्या करेगा, तीसरे दिन पार्थ तो काम करेगा ही, लेकिन इसकी यहाँ पे सहायता किसकी लेगा, रिजवान और संगीता की सहायता लेगा। इस तरीके से वो इस तरीके से वो कार्य को पूरा करता है। तो देखो यहाँ पे भी एक दिन लगा, यहाँ पे दूसरे दिन लगा, और यहाँ पे तीसरे दिन लगा। तो यहाँ पे देखो पी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। यहाँ पे 6 काम हुआ, और यहाँ पे भी 6 हुआ, और यहाँ पे इन तीनों ने मिलकर काम किया 6 4 10 और कितना 13 काम हुआ। समझ गए। तो देखो पहले दिन कितना काम हुआ है देखो यहाँ पे 1 2 3 दिन लग चुके हैं, 3 दिन। और 3 दिन में कार्य कितना हुआ है 6 6 12 12 24 1 25 काम हो चुका है। समझ गए, 25 यूनिट काम 3 दिन में हो चुका है। अब बोला क्या है इसने, उस कार्य को कितने दिनों में पूरा हुआ। तो इस तरीके से काम करेंगे। तो देखो कैसे करना है, ये जो 25 कार्य हुआ है, हमारे पास कार्य कितना है, देखो हमारे पास कार्य कितना है 240 है। तो इस 25 को 240 के पास पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे, देखो तो 25 नाम कितना होता है 225, और 25 छिकी कितना होता है 25 नाम 25 छिकी 25 नाम 225, और 25 दाएं होता है 250। तो देखो इसका ये क्या करेंगे 9 गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 225 काम हो चुका है। तो यहाँ पे अगर 9 गुना हुआ है तो इसका भी 9 गुना होगा, तो 9 तिया होगा 27। तो 27 दिनों में हमारे पास कितना काम हो चुका है 225 काम हो चुका है। अब अगले दिन कौन काम करने आएगा, जहाँ से ट्रेन शुरू हुई ना वो आएगा। देखो यहाँ शुरू में कौन आएगा, पी काम करने आएगा। तो देखो अगले दिन मतलब कि 27 दिन तो हो चुका है, तो अगले दिन मतलब कि +1, अब कितना हो जाएगा 28 दिन हो चुका है। 28 दिन में क्या होगा, यहाँ पे एक दिन काम कौन किया है पी, इसके पीछे कितनी है 6, तो 225 + 6 कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। अब अगले दिन फिर करेगा, अगले दिन कौन आएगा, वापस से ये पी कर रहा है तो पी हो जाएगा +1, तो 29 दिन हो चुके हैं यहाँ पे 29 दिन। और जहाँ पे ये कितना काम करता है 6 काम करता है, तो +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 237 काम हो चुका है। अब 29 दिन में 237 काम हो चुका है। अब करना कितना था हमें 240 काम, देखो ऊपर दिख रहा है ना 240 काम करना था, तो 3 काम और करवाना है। तो अगले दिन कौन आएंगे, तीनों आएंगे। तो देखो 29 दिन तो यहाँ पे हो चुके हैं, काम कितना बचा, जो काम बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, काम बचा है 3, और इनकी जितनी एफिशिएंसी होती है ना उसको लिखते हैं नीचे। तो एफिशिएंसी कितनी है 13, ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इनको टोटल दिन कितना लग जाएगा 29 सही 3/13 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया एकांतर क्रम का ये। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11, पेज हम चेंज कर लेते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है। ए कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। देखो ए, यहाँ पे तो ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। इसने बोला है बी से 2 गुना कुशल कौन है, ए है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो इसका 2 गुना कौन है, ए हो जाएगा।
ये दे रखी है इनकी एफिशिएंसी, मतलब कि कार्य क्षमता। समझ गए। अब बोला क्या है, बी से 45 दिन कम लेता है। तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है, अगर उनकी जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो किसका होता है, टाइम का होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट है ये, और प्रीवियस ईयर के देख लेना आप, इसका उल्टा ही होता है। कैसे, एफिशिएंसी अगर 2 अनुपात में 1 में है तो उनका टाइम का जो रेशियो है ना वो 1 अनुपात 2 में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। तो यहाँ पे देखो ए बी से कितना दिन कम ले रहा है, ए 1 यूनिट कम ले रहा है। देखो एक, तो 1 दिन कम ले रहा है, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 45 दिन, 45 दिन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो फिर ए का टाइम कितना आ जाएगा, इसको 45 से गुणा करें 45 हो जाएगा। बी का टाइम कितना आ जाएगा, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब टोटल वर्क निकालेंगे पहले तो, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क मतलब कितना होता है, एफिशिएंसी इतना इनटू टाइम। तो किसी से भी निकालो, आपसे इससे निकालो या इससे निकालो। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ये कितने दिन तक काम करता है, 45 दिन तक। टाइम देखा 45, तो कितना काम कर देगा, टोटल 90 काम कर देगा। बी से निकालोगे तो देखो 90 इंटू 1 तो 90 आएगा। तो टोटल वर्क आ चुका है हमारे पास 90। अब बोला कि साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, साथ मिलकर कौन, ए प्लस बी। ए और बी की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो 2 + 1 मतलब कि 3 की एफिशिएंसी करेंगे तो कितना टाइम लगा देंगे, तो 3 तिया 9, 30 दिन लगा देंगे। 30 दिन में वो दोनों मिलकर काम कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है, यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये है MDH जो कॉन्सेप्ट है उस बेस पे। तो देखो इसमें होता है M1D1H1, नीचे होता है W1 मतलब कार्य। ये देखो M मतलब कि मैन, मतलब कि जो व्यक्ति होती है उनकी संख्या, मैन वुमेन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। D मतलब कि दिन, और H मतलब कि घंटे हावर्स, और W मतलब वर्क। तो ये बराबर होता है, इसमें 2 स्टेटमेंट दी होती हैं, तो M2D2 और H2 के, और अपन हो जाएगा W2, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 72 जिल्दसाज, मतलब कि 72 कौन है, व्यक्तियों की संख्या। तो देखो M1 का मान कितना है यहाँ पे, 72 इंटू, ये सूत्र आपको याद रखना है, फॉर्मूला। ठीक है, 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी करते हैं। 720 क्या है, ये वर्क है, 720 पुस्तक है तो वर्क है, तो W का मान है 720। अब बोला है 22 दिनों में, तो देखो D का मान कितना हो जाएगा, 22 दिन, डे हो जाएगा वो। ठीक है, घंटा कुछ दे नहीं रखा है, मतलब कि हावर्स, H का मान दे नहीं रखा, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दूसरा स्टेटमेंट, 12 दिनों में, तो यहाँ पे D का मान दे दिया, यहाँ पे D का मान में ले लिया 12। अब बोला है 660 पुस्तक, 660 पुस्तक मतलब कि यह W2 का मान, तो 660 हो चुका है। बोला है कि जिल्दबंदी करने में कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। तो M का मान कितना यहाँ पे हमने पूछा है इसे, तो मैंने मान लिया X मान लिया, ये इसके बराबर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 72 से काटेंगे 10 बार में, ये एक जीरो इस जीरो को काट देगा, तो 6 दूनी 12, और 6 से काटेंगे तो 11 बार, 2 से काटेंगे तो 11 बार, तो ये X बराबर हो जाएगा 11। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और 11 ये 11 से इससे इंटू का तो 121। तो X मतलब क्या था, ये दूसरे जो जिल्दबंदी है ना, यहाँ पे X जो पूछा है वो X का मान कितना आ जाएगा, 121, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। M1D1 जो M1D1 और H1 अपॉन W2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी इसका और भी मेथड है, तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसे देखो, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही यूनिक और अच्छा क्वेश्चन। देखो ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, तथा ए और बी की तुलना में बी को एक काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे, तो ए अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है। अगर आपने, जिसने कर रखा है वो तो डायरेक्ट आंसर ही बता देगा, बाकी नहीं किया ना तो इसको अपनी नोटबुक में अलग से लिख लेना। देखो ए हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया बी। क्या बोल रहा है ना कि ए और बी की तुलना में ए को बी से क्या 27 घंटे अधिक लगते हैं। अगर ये x टाइम है ना, बी की तुलना में ए को, अगर ये x घंटे में काम करता है तो ये x + 27 घंटे में काम करेगा। समझ गए। अब बोला है, देखो यहाँ पे आगे से आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है,
यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बोलो आप, इसमें टोटल 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 टाइम कैसे निकलता है, टोटल टाइम कैसे निकलता है, अंडर रूट में लगाना है, और जितना ज़्यादा दे देगा, देखो यहाँ पे कितना देगा +27, मतलब कि 27 घंटा अधिक ले रहा है, और जहाँ पे 3 घंटा अधिक ले रहा है, तो जितना अधिक ले रहा है उनको दोनों को गुना करते हैं, तो 27 × 3 तो कितना हो जाएगा √81। तो √81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। ये होता है टोटल टाइम। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 9 घंटा हो जाएगा। तो ये जो 9 आया है, ये x का मान, मतलब कि जो टोटल टाइम लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, वो 9 घंटे लग रहा है। तो x को कितना लगेगा, देखो a को कितना लगेगा, अगर x का मान 9 है तो 9 + 27, 9 + 27 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो a को 36 दिन लगेंगे, है ना। कितने दिन लेगा, देखिए इसमें यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप। कैसे, यहाँ पे घंटे दे रखा है, ठीक है, घंटे दे रखा है, और यहाँ पे इसने क्या दिया है, यहाँ पे इसने दिया है दिन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, घंटे ही आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 36 घंटे करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिनों में और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो गया। पी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ए और बी क्रम से। देखो ए एक काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 25 दिन ले रहा है। बी उस काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ चुका है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी यहाँ पे देखो कैसे आएगी, देखो 150/25, तो 6 एफिशिएंसी ए की आ चुकी है, और 150/30, 150 में 30 का भाग दोगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये तो शुरू से बताते आ रहे हैं, ये तो ना समझाएंगे तो भी आप समझ जाओगे इतना। तो अब देखो यहाँ पे हम बनाएंगे एक काम वाली पटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब शुरू में यहाँ पे देखो, यहाँ इसने बोला क्या है, उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, मतलब कि ए और बी इन दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया। आगे क्या बोला है, उसके बाद बी के स्थान पर पी आ जाता है, मतलब ए तो काम करता ही रहेगा लेकिन बी हट जाएगा और कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी आ चुका है और उन्होंने काम कितने दिन में पूरा कर दिया, 8 दिनों में कर दिया। काम पूरा कर दिया तो मतलब कि टोटल वर्क इसके बराबर होगा। पूरा काम तो तभी होगा ना, बस इसमें रखेंगे। देखो ए प्लस बी मतलब कि 6 + 5 मतलब कि 11 × 6 कितना हो जाएगा, 66 प्लस ए प्लस बी। तो देखो ए का मान कितना है, यहाँ पे ए की पेंसिल कितनी है, 6 है, प्लस पी का हमको पता नहीं है, और ये 8 दिन तक काम, टोटल काम कितना है, 150। समझ गए। ये 66 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो इधर क्या बचेगा, 8 × 6 = 48, 48 प्लस 8 पी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 66 है ना, घट जाएगा। तो देखो 10 में से कितना हो जाएगा, 150 में से देखो इसको भी जोड़ लेते हैं ना। देखो ये जो 66 है ना, इसको अभी यहीं पे रख लेते हैं। ये बराबर किसके है, 150 के, क्योंकि फिर वो फिर से घटाना पड़ेगा। तो देखो 66 + 48 कितना हो जाएगा, 8 से 14 और 6 4 10 से 11 मतलब कि 144 हो चुका है। तो 8 पी ये टोटल कितना, 144। तो 150 में से क्या करोगे आप, 144 घटा दोगे। तो 8 पी बराबर कितना हो जाएगा, 150 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो पी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो पी बराबर कितना हो जाएगा। देखो 4 से काट लें, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, तो 9/2 की क्या होगी, पी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब बोला क्या इसने बोला है पी अकेले उसी कार्य को, तो कार्य कितना है यहाँ पे, कार्य तो 150 है, 150 कार्य इसको पी से करवाना है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, 9/2, तो 9 और अपॉन का 2 बटे का 2 यहाँ पे चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा पी इतना दिन लगा देगा इसको, ठीक है। इसको हल करेंगे तो देखो 3 से काटेंगे 5 बार में, 50 बार में, 3 से 3 बार में, तो 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100, और 100/3 मतलब कि 100/3 का मतलब कितना होता है, 33 है 1/3। सभी को पता होगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ए एक काम को 7.5 घंटों में कर सकता है और बी वही काम 10.5 घंटों में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटों तक कार्य करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए है वो तो एक काम को कितने दिन में, देखो 7.5 का ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, इसका मतलब भी क्या होता है, 7.5 होता है।
बी 10.5 घंटे ले रहा है, तो मतलब कि 10 दूनी 20 रहेगी 21, 21/2। इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो इसमें एलसीएम कैसे लेते हैं, 15 और 21 का, मतलब कि जो अंश होता है ना, अंश ऊपर वाला, उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 तो मुझे कॉमन दिख रहा है, देखो 3 तो कॉमन मुझे दिख रहा है इसमें। तो 3 से 5, 3 5 15 और 3 7 21, ये आ चुका है हमारा एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो 15 का जब आप भाग दोगे इसमें 5 दिया 15, तो कितना आ जाएगा, 7 बचेगा यहाँ पे। और बी का देखो, मैं 15 का ही भाग दे रहा हूँ, 15/2 का नहीं दिया मैंने, अभी 15 का ही दिया है मैंने। बाकी आप वैसे दोगे तो वो अपॉन का 2 गुना ऊपर चला जाएगा, हम इसको बाद में गुना कर देते हैं। तो 21 का भाग देंगे, 7 या 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए। अब ये जो अपॉन का 2 है, जितना भी होता है वो इधर आके क्या होता है, गुना होता है। तो 7 × 2, और ये जो बी है इसका भी अपॉन इससे गुना होगा, तो × 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10 हो चुका है, बी की एफिशिएंसी 10 आ चुकी है, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, समझ जाना वो, ठीक है, 14 एफिशिएंसी आ चुकी है। अब बोला है तो वो 3.5 घंटे तक काम करते हैं। तो देखो 14 + 10 कितना होगा, 24, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 24 की एफिशिएंसी 3.5 घंटे तक काम करेंगे। तो देखो 3 दूनी 6, 7/2 लिख सकता हूँ मैं, 2 से काटेंगे कितना, 12, और 12 सत्तू कितना होता है, 84। तो इन्होंने काम कितना कर दिया, 84 काम कर दिया, ठीक है। अगर मैं बचूं शेष काम, अगर मैं शेष काम पूछूं से आपसे, तो शेष काम कितना बचेगा, देखो इसको गुना करेंगे, देखो 5 दिया 15, और 15 7 कितना होता है, 135। तो टोटल तो काम कितना था, 135 था, इन्होंने 84 काम कर दिया। तो 135 में से आप 84 घटाओ, 135 में से आप 84 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, देखिए घटा लेते ना, 84, देखो 5 दिया 15, कहीं गलती नहीं कर दी हम, देखो 5 दिया 15, और 5 दिया 15, 15 7 तो 105 होता है। देखो यहाँ पे हो जाएगा 105, 5 दिया 15, इसको गुना करेंगे ना तो 105 आएगा। तो 105 में से 84 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा, तो काम कितना बचा, 105 - 84, तो 21 काम बच जाएगा यहाँ पे। 21 × 4 = 84 होता है, 21 × 5 होता है 105, 21 काम बच चुका है। अब बोला है कि कितना भाग शेष बचा, देखो काम कितना था, काम था 105, और बचा कितना, 21, तो यही भाग बचा। देखो 21 से काटेंगे तो 21 से कम 21, और 21 × 5 = 105, तो 1/5 काम है ना वो शेष बचा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो उसी काम को 8 पुरुषों और 3 महिलाओं द्वारा पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये इसमें क्या है, देखो कोई काम है, जैसे 6 मैन है, बोला 6 पुरुष, तो पुरुष को मैं एम लिखूँ, 6 मैन किसी काम को 4 दिन में, ये 6 मैन है ना, 4 दिन तक लगे रहे तो एक काम को पूरा कर दिया। या फिर क्या हो सकता है, आगे बोला है 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में कर रही। अगर 3 वुमेन को मैं डब्ल्यू लिख लूँ, तो 3 वुमेन जब 7 दिन तक लगी रही तो वो काम को पूरा कर दिया। ये काम क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे क्या है, खेत है ना, तो उसमें क्या है, मजदूर आते हैं ना काम करवाने के लिए। तो ऐसे बोल दें कि भाई कोई एक खेत है 1 बीघे का, वो मतलब कि कटवाना है, तो मजदूर अगर हम लाएंगे, तो जैसे हमारे घर वाले ऐसे बोल दें आप हमको कि भाई या तो फिर 6 मतलब कि 6 पुरुष ले आना, वो इस खेत को 1 दिन में काट देंगे, ठीक है। या फिर बोलें वो कि नहीं भाई 3 महिलाएं ले आना, वो इस खेत को 1 दिन में काट देंगे। तो वो ही है, तो मतलब कि चाहे जो 6 मैन है ना, वो 3 वुमेन के बराबर है, समझ गए। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो देखो 3 से काटेंगे 2 बार में, अब कुछ कटेगा नहीं। तो देखो ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 मैन बराबर होगा 7 वुमेन के, समझ। इनकी एफिशिएंसी कितने निकालेंगे, देखो M/W, तो देखो M यहाँ पे 7 तो रहेगा, ये 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 7:8 की अनुपात आ गई है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी 7 और 8 की आ चुकी है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पहले टोटल वर्क। तो ये जो मान है ना, किसी में भी रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, क्यों, क्योंकि दोनों काम समान ही तो थे। तो मैं यहाँ से निकाल लूँ, देखो 6 × M, तो M की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, तो 7 की कितना, देखो 6 × देखिए 1 मिनट, देखो 6 × M की एफिशिएंसी कितनी है, M की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, यहाँ पे M की 7 है ना, तो 7 हो जाएगा। तो और यहाँ पे देखो कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ से निकालेंगे, तो 7 छिक्के होता है 42 × 4, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 काम हो चुका, टोटल हमारा काम आ चुका है। अब इस 168 कार्य को किससे करवाना है, 8 तो देखो 8 तो मैन से प्लस में और 3 वुमेन से, इनसे करवाना है इस काम को,
तो कितना दिन लगेगा, यही पूछा है इससे। तो देखो निकाल लेते हैं इसको भी। तो 168 तो काम है, 8 मैन तो कितना, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 7 है, तो 8 × 7 कितना होगा, 8 7 तो 56 हो चुका है। और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, तो 3 वुमेन 8 की एफिशिएंसी कितनी, 24 काम कर देंगे। तो 6 4 10 और 5 से 2 7 1 8 80 काम। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो काम हमारा कितना है, 168 हमारा काम है, इसको 80 की एफिशिएंसी करना है। ठीक है, तो देखो काट लेते हैं इसको। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा ये, और 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 21 बार में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 21/10 हो जाएगा। तो 21/10 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला है, 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। देखो शुरू से आप अगर क्लास को देख रहे हो ना, तो लास्ट तक आपको ये हो सकता है कि बोर होने लगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा ना। अगर आप छोड़ोगे, सभी छोड़ के जाएंगे, तो उनसे अलग कैसे होगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 मैन और 3 महिलाएं। तो मैंने मान लिया 4 तो मैन है, 4 पुरुष हो गए, और 3 महिलाएं, मतलब कि 3 वुमेन। एक कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में। ये मिलकर क्या कर, 6 दिन तक काम किया इन्होंने, तो उस काम को क्या कर दिया इन्होंने, पूरा कर दिया, अगर ये लगे रहे तो। अब देखो क्या बोला, या फिर क्या है, 5 मैन 7 वुमेन, 7 महिलाएं 7 वुमेन उस काम को, देखो यहाँ पे बोला ना कि 4 दिनों तक, 4 दिनों में पूरा करते हैं। ये दोनों मिलकर कितने दिन, 4 दिन पूरा कर देंगे। ये काम और ये काम क्या है, बराबर है। समझ गए। अब देखो यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, ये होगा इससे गुना। तो 4 तिया 12 मैन प्लस 3 तिया 9 वुमेन बराबर 5 दूनी 10 मैन प्लस 7 दूनी 14 वुमेन। मैन को एक साइड कर लेंगे, देखो 12 मैन है, इधर आएंगे 10 मैन घट जाएगा तो 2 मैन बच जाएगा, बराबर 14 वुमेन में से 9 वुमेन जाएगी तो कितना बच जाएगा, 5 वुमेन। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे तो कितना जाएगा, 5/2। तो मैन की तो 5 आ चुकी है एफिशिएंसी, और वुमेन की आ चुकी है 2। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो क्या बोला इसने, उस काम, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे पहले। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, मैंने बोला किसी में भी कोई से भी इसमें मान रख दो या इसमें मान रख दो, एम या डब्ल्यू का। देखो एम का एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 4 × 5, 5 चौक होता है 20, तो 20 हो चुका है, 20 प्लस वुमेन की कितनी है, 2 है, तो 3 दूनी 6 हो चुका है, और बाहर कितना है, 6 था, तो 20 + 6 मतलब 26 × 6, ये हमारा टोटल काम आ चुका है। ये आप गुना कर लो, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर भाग देंगे। तो देखो 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करें। देखो 8 तो मैन है और 6 वुमेन है, तो देखो इसको गुना करेंगे। देखो 8 मैन की कितनी है, 5, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 प्लस वुमेन की 2 है, तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 40 50 और 52, मतलब कितना हो जाएगा, 52 काम हो जाएगा। अब देखो 52 की एफिशिएंसी से ये काम करना है हमको, टोटल वर्क। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा, 26 × 6 है, और एफिशिएंसी की 52 की एफिशिएंसी, इससे करना है। देखो इसको काटेंगे, देखो 26 दूनी होता है 52, और 2 से काटेंगे तो 3, तो 3 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया। तो एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें क्या करना ना, एक कार्य को 20 पुरुष, तो एक कार्य हो गया 20 मैन हो गया, 20 मैन एक काम को करते हैं, या क्या करते हैं, या का मतलब हो गया, देखो या का मतलब होता है 30 वुमेन, या बोला उसने 30 वुमेन। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा अभी। और या फिर 50 लड़के को मैं बॉय लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक खेत कटवाना है, तो घर वाले ने बोला या तो 20 मैन ले आओ, 20 आदमी ले आओ तो भी कट जाएगा, या फिर 30 वुमेन ले आओ तो भी एक दिन में कट जाएगा, या फिर 50 लड़के ले आओ तो भी एक दिन में कट जाएगा। समझ गए, मतलब कि इनकी जो एफिशिएंसी है ना वो बराबर, ये बराबर काम करेंगे। तो 20 मैन 30 वुमेन के बराबर, और ये है ना, ये जो 30 वुमेन है ये 50 वुमेन के बराबर, ये बराबर काम करेंगे। तो या का मतलब लगा देना आपको बराबर। अब देखो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो देखो 0 से 0 पहले तो कट चुका है यहाँ से, समझ गए। अब मुझे एम की
और डब्ल्यू मतलब वुमेन की और बॉयज़ की एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखो जब हम मैन की निकालेंगे तो मैन को आप ढक लो, जो बच गया उसको गुना करो। देखो 5 इंटू 3 कितना 15 आ चुका है, तो मेरे पास मैन की एफिशिएंसी आ चुकी है 15। अब मैं निकालूंगा वुमेन की, तो वुमेन को ढक लो, जो बच गया देखो 5 और 2 बच गए तो 5 दूनी 10, वुमेन की आ चुकी है। अब बॉयज़ की निकालेंगे तो बॉयज़ को ढक लो, बचेगा कौन, 3 दूनी 6, 3 और 2 बचेगा 3 दूनी 6 आ चुका है। ये हमारी एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, अब टोटल काम कैसे निकालोगे, टोटल काम निकालोगे किसी में भी रख लो। देखो 20 मैन में रख लो तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो 20 इंटू 15 करोगे तो 300 आ चुका है। या वुमेन में रखोगे तो 30 इंटू 10 करोगे तो भी 300 आएगा, और 50 इंटू 6 तो भी 300 आएगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे पहले, तो टोटल वर्क कितना आ चुका है, मैन से निकालूं तो 20 मैन है और एफिशिएंसी कितनी है 15 है, तो कितना काम कर देंगे, तो 300 काम कर देंगे, तो 300 आ चुका है यहाँ से। तो अब बोला क्या इसने, उस काम एफिशिएंसी का भाग देंगे, किससे काम करवाना है उसका हम भाग देंगे। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। तो इस समझिए आप इसको, ये है काम की पटरी। तो देखो इसने क्या बोला, शुरू में 2 मैन 2 पुरुष, तो मैंने बोला 2 पुरुष मतलब 2 मैन और 5 लड़के एकांतर क्रम में, मतलब कि पहले तो 2 मैन करेंगे, तो फिर एकांतर क्रम वही था ना कि पहले अगर 2 मैन कर चुके हैं तो अगले दिन कौन करेगा, 5 बॉयज करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन इसने बोला है कि जो छह महिलाएं हैं ना, 6 महिलाएं वो तो सभी दिन कार्य करती हैं, मतलब कि जो 6 महिलाएं इनके साथ काम करती हैं, समझ गए। तो 2 मैन तो यहाँ पे किए, इनके साथ कौन थी, 6 महिलाएं, 6 वुमेन थी, और 2 बॉयज यहाँ पे तो काम किए, लेकिन इनके साथ कौन थी, 6 वुमेन, वो तो रहेंगी। ठीक है, 6 में सभी दिन काम कर रही हैं, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ पे देखो 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 15, तो 15 दूनी 30 हो चुका है, प्लस 6 वुमेन कितनी है, 6 वुमेन है और 10 इंटू करेंगे तो 6 दाएं 60 है ना, तो 60 आ चुका है। यहाँ पे अगले दिन देखो, ये पहले दिन काम हुआ, अगले दिन कितना काम, कैसे काम होगा, देखो 5 इंटू बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 6 पंजू कितना हो चुका है 30 हो चुका है, प्लस 6 इंटू वुमेन की तो 10 ही तो 60 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे पहले दिन कितना 30 प्लस 60 90 काम हुआ, और अगले दिन भी कितना होगा 90 काम हो चुका है। ठीक है, तो ये जो 90 काम है, कितना काम हो चुका है 180 काम हो चुका है, कितने दिन में 2 दिन में, कितने दिन में 2 दिन में, तो 2 दिन में काम हुआ है। मतलब कि देखिए 2 दिन लगे, 2 दिन में कितना काम हुआ है 90 प्लस 90 180 काम हो चुका है। हमको काम कितना करवाना है 100 मतलब 300 काम करवाना है, 300 काम करवाना है, तो इसको 300 के पास लेके चलेंगे। देखो काम हो चुका है, ये कार्य लिख दूं। ठीक है, देखो अब देखिए +1, पहले तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दिन हो चुका है। इस 180 कार्य को 300 के पास लेके जाएंगे तो देखो +3 मतलब +1 1 दिन हो चुका है। अब एक दिन में अगले दिन कौन 90 काम करेंगे, कौन करेंगे, ये काम करेंगे, तो 90 जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 270 काम हो चुका है। अब काम कितना करवाना 300, बचा कितना है 30 ही काम बचा है। तो इसमें अब अगले पूरा दिन थोड़ी काम करेंगे, तो काम कितना देखो 3 दिन तो लग चुके हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं, जो काम बच चुका है उसको लिखते हैं ऊपर, तो 300 काम करवाना था, 270 हो चुका, काम कितना बचा 30 काम बचा। ठीक है, एफिशिएंसी का हम भाग देते हैं, तो कितनी एफिशिएंसी, कितने 90 की एफिशिएंसी से काम करने आएंगे तो 90 हो जाएगा, समझ गए। 30 से काटेंगे एक बार में, 30 से काटेंगे 3 बार में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 सही 1/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन है ना। देखो सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्या है, ये वर्क एंड वेवेज है ना, उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें जो भी इनके काम का जो भी पैसा मिला है, यहाँ पे देखो ये बोला ना इसने 3300 रुपये मिला है, तो ये जो भी काम का जो भी इनको काम का पैसा मिला है ना, वो रुपए वो धनराशि उनकी एफिशिएंसी में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो सीमा क्या कर रही है 120 दिन लेती है किसी काम को करने में, और अंजलि है वो अंजलि एक काम करने में 144 दिन लेती है, और फिर कौन बची है सोनिया वो उस काम को करने में 180 दिन लेती है। तो हम इसका पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका हम निकालेंगे पहले एलसीएम। तो देखो पहले तो मुझे इसमें 12 कॉमन ले लूँ, देखो 12 कॉमन ले लूँ, तो 12 यहाँ पे तो 10 बच जाएगा, और यहाँ पे 12 × 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा 6 दूनी 12 6 3 18 3 से जाएगा 15। तो देखो उनका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 × 60 आ जाएगा, समझ गए। आपको इसका एलसीएम निकाल लेना, तो कितना होगा 12 इनका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा 720 एलसीएम आएगा। इनका आप निकालोगे तो 720 एलसीएम आएगा। मैंने इसका डायरेक्ट निकाल दिया कॉमन लेकर। अब देखो
सीमा की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 120 का भाग देंगे तो देखो 0 से 0 जाएगा और 12 से 12 जाएगा तो इनकी सीमा की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसको इमेजिन करना आपको थोड़ा सा। 144 का भाग देंगे तो देखो 12 का 12 गुना होता है 144 और 12 का जब कितना 12 का 60 में भाग देंगे तो 5 एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। सीमा की कैसे निकालेंगे, देखो 60 दिया होता है 180, 3 का जब 12 में देंगे तो 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। समझ गए, इतना तो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब इनको पैसा कितना मिला है, 3300 रुपये मिला, 3300 रुपये मिला इनको। इसको किस अनुपात में बांटेंगे, इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बांटेंगे। ये 3300 रुपये टोटल कितने में मिला, 6, 4, 10, 5, 15, ये है 15 की वैल्यू। जिससे पूछे, सीमा का पूछे 6 से गुना करेंगे, अंजलि का पूछे 5 से गुना करेंगे, सोनिया का पूछे 4 से गुना करेंगे। इसने पूछा है अंजलि का, तो अंजलि के यहाँ पे इसको 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 1100 बार में। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1100, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखो, 20 पुरुषों के लिए 48 दिनों का भोजन पर्याप्त भंडार है। यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वहीं भोजन का भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये वही है, कौन सा वाला, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा, M1 D1 H1 वाला, समझ गए, कौन सा वाला, M1 D1। मैं इसमें फिर लिख देता हूं, देखो M1 D1 H1 अपॉन वर्क 1, M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2, ये वही है। इसमें बोल रहे हैं 315 पुरुष 48 दिनों का भोजन पर्याप्त है। आप इसको ऐसे पढ़ो कि 315 पुरुष किसी कार्य को 48 दिनों में करते हैं। समझ गए, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको। तो देखो M1 कितना है, 315 पुरुष, तो M1 का मान कितना होगा, 315 हो चुका है। D1 कितना दिन, D का मान कितना है, 48। काम कितना है, एक काम, तो W1 का मान 1 अपॉन 1 लिखो या न लिखो, एक ही बात है। अब बोला है 45 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, 45 पुरुष और शामिल, पहले कितने थे, 315, इसमें 15 मतलब 45 और आ गए तो कितने हो गए, टोटल 360 हो चुके हैं। भाई 315 तो पहले थे, अब 15 पुरुष और मतलब 45 पुरुष और आ चुके हैं, तो 315 प्लस 45 कितना होगा, 360 होगा। अब 360 आदमी इस काम को मतलब कि उस भोजन को भंडार कितने दिन चलेगा, मतलब कि दिन पूछा तो दिन का मैंने मान लिया X मान लिया। बस इसको हल करना है आपको, और कुछ भी नहीं है। देखो 9 से काट लें, 9 चौक 9 या 27 होता है, और 27 हो चुका है, 9 5 45 होगा यहाँ पे, 9 चौक 36 हो चुका है। 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे तो 8 6 48, तो 7 6 42, मतलब कि 42। X का मान मतलब कि वो दिन कितना लगा देंगे, उस वो जो भोजन है ना वो 42 दिनों के लिए पर्याप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अंतिम है क्या, क्वेश्चन नंबर 21 अंतिम सवाल है, ठीक है। क्लास कैसी लगी बताना आप। देखो थोड़ा सा नर्वस ज़रूर थे, तो कुछ समझा नहीं पाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते, पर जो लिख रहे हैं थोड़े से आप समझ जाया करो। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री है। 35 दिन बाद 100 और व्यक्ति आ जाते हैं। खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन, देखो तीसरा भी है ना, ये तीनों क्वेश्चन इतने फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं SSC GD में, ठीक है। आप उठा के देखना क्वेश्चन नंबर 20, और ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं पहले। देखो किसी किले में 400, इसका 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको। देखो 400 व्यक्ति हैं, 60 दिन तक सामग्री को मतलब कि क्या कर सकते हैं, उपलब्ध है। मतलब कि ऐसे, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ो कि 400 व्यक्ति 60 दिनों तक कोई काम करते हैं। तो 400 व्यक्ति, देखो 400 व्यक्ति हैं, 60 दिन तक कोई खाना खाते हैं, तो कितना खाना खाए होंगे, तो कितना होगा, 24,000 खाना खाए होंगे। अब बोल रहे 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और मतलब कि आ जाते हैं, तो 35 दिन के बाद, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तो 35 दिन तक तो क्या किया, 400 व्यक्तियों ने खाना खाया। देखो 400 व्यक्ति 60 दिन तक, तो आपको इसने बोला कि 35 दिन बाद आते हैं, तो ये पता है ना कि 400 दिन तक तो 35 व्यक्तियों ने खाया होगा। 35 दिन तक तो 400 व्यक्तियों ने खाया होगा, कितना खाया होगा इन्होंने, देखो 5 चौक 20, 2 और 4 तिया 12, 2 14 है ना, 5 चौक 20 और 14, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। देखिए 14,000 था ना, देखो 24,000 खाना था, उसमें से 14,000 खाना क्या हो चुका है, खा चुके हैं 35 दिनों में। तो बचा कितना, आप मुझे ये बता दीजिए। तो बचा कितना, देखो 0 0 0, 4 में 4 0 और 2 में से जाए तो 1, बल्कि 10,000 खाना बचा, 10,000 इतना खाना बचा। अब बोला क्या है कि 35 दिनों बाद 100 व्यक्ति मतलब कि और आ गए, तो कितने दिन चलेगा। अब ये 10,000 खाना है, इतना खाना मतलब इतना खाना बचा, इतना यूनिट खाना बचा है। तो 400 तो पहले ही थे, और अब कितने 100 और आ चुके हैं, तो कितने हो गए, 500 हो चुके हैं। तो कितना दिन चलेगा, 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। तो अब ये खाना है ना जो 20 दिन तक चलेगा,
जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 21वां क्वेश्चन है ना। इसका सेकंड मेथड हम आपको बताएं, देखो एकदम अच्छा सा मेथड है। देखो आपको ये ध्यान रखना है, जो 35 जो दिन जो खा चुके हैं ना उस पर ध्यान मत दो, जो खा चुके उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो बच गया है ना उस पर ध्यान देना है। तो देखो 400 व्यक्ति हैं, 35 दिनों के बाद 35 दिनों तक खा चुके हैं, तो कितना दिन बचा, 25 दिन और बचे, तो 25 दिनों तक 400 व्यक्तियों का खाना बच चुका है। ये बराबर किसके होगा, पहले व्यक्ति कितने थे, 400 थे, अब कितने आ चुके हैं, 100 और आ चुके हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 500 व्यक्ति हो चुके हैं। ये कितने दिन तक खाना खाएंगे, D2 मतलब कि दिन, ये इतने दिन तक 500 व्यक्ति इतने दिन तक खाएंगे। बस इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से 5 बार में, तो 5 चौक 20, तो हमारे पास डी में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर। इसका दूसरा मेथड है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी और सब समझ में आया होगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम पूरी बुक सोल्व है ना एग्जाम से पहले करवा देंगे, बाकी आपको पता है कि टाइम नहीं लग पाता है। और हाँ, फिर आप बोलोगे कि भाई मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, तो देखो एक दिन में एक ही क्लास हो पाएगी, या आप मॉक टेस्ट सोल्व करवा लो या बुक सोल्व करवा लो। मॉक टेस्ट का तो कोई लिमिट नहीं होता है, मॉक टेस्ट तो कितने भी लगा लो आते ही रहेंगे। बाकी जब चैप्टर वाइज जो बुक होती है ना, चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन करते हैं, तो एक चैप्टर जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उससे क्या होता है ना कि पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है और पूरा का मतलब कि अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम नर्वस हैं, और फिर क्लास अच्छी लगी हो तो बता देना, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।